दुनिया में हम सब अपने आप से बहुत सी बातें करते हैं। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हम सोचते हैं, और जब अनजान बनना हो तो बहुत सी बातें अपने आप से छुपाते हैं। ये बातें ज़िंदगी के किसी ना किसी हिस्से से मुंसलिक होती हैं, क्योंकि ज़िंदगी में रोनुमा होने वाले तमाम वाक़ियात या तो बातें दे जाते हैं या फिर यादें, और कुछ अरसे बाद दोनों ही आपके दिमाग का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए अक्सर हम खुद से बातें करते हैं, कभी उन यादों को जीते हैं और कभी आने वाली ज़िंदगी के मुश्किलों और आसानियों के बारे में सोचते हैं। मतलब हम अपने दिमाग से तमाम तर ज़ख़ीरा निकाल कर उसके मोतियों को खूबसूरत लड़ी में पिरोते हैं। इन्हीं बातों को समझने के लिए और दुनिया की बहुत सी ऐसी हकीकतों को जानने के लिए लाए हैं हम ये शो माइंड टॉक, जिसमें हम बहुत सी ऐसी बातें करेंगे जिनसे हम सब या तो गुजरते हैं या फिर गुजरने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं माइंड टॉक्स विद माही बलूच। क्या आप लोग जानते हैं कि हम सब सोशल एनिमल हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि हम अपनी लाइफ में जो जो एक्शंस लेते हैं वो अपनी सराउंडिंग और अपनी सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में आके लेते हैं, और हम जो भी करते हैं उसमें हमें अपनी सोसाइटी की वैलिडेशन और अप्रूवल की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम अपनी पूरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं लोगों के नज़रिए से गुजार देते हैं, कभी घर वालों के नज़रिए से, कभी दोस्तों के नज़रिए से, कभी रिश्तेदारों के नज़रिए से, और कभी किसी अनजान शख्स के नज़रिए से। इस सारे प्रोसेस में हम सिर्फ अपनी शनाख्त ढूंढ रहे होते हैं। जब कंफ्यूज होते हैं तो अपने आप को कमज़ोर समझने लग जाते हैं, और जब कुछ समझ में नहीं आता तब तो हम वो समझने को तैयार हो जाते हैं जो हमारे अंदर नेगेटिविटी क्रिएट करती है। ये कैफियत एक अजीब से साइक्लोन की तरह होती है, जिससे निकलने के लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है, जैसे कि काउंसलर्स, डॉक्टर्स या थेरेपिस्ट। और इस बीमारी का नाम डिप्रेशन है। हमें पहले तो ये जानना होगा कि डिप्रेशन है क्या। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो आपकी लाइफ को नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती है, आपकी सोशल लाइफ, आपकी सोच, आपका करियर, यहाँ तक आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को भी। आप अक्सर अफसरदा रहते हैं, बल्कि डिप्रेशन इस कंडीशन में और शिद्दत ले आता है, और इस हालत में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आप इस कंडीशन में मज़ीद धंसते चले जाते हैं। इसकी कई सारी वजूहात हैं, लेकिन मेरे नज़दीक सबसे बुनियादी मसला हमारी सोसाइटी में बढ़ता हुआ कंपैरिजन और कंपटीशन है, जो हमारे इर्द गिर्द लोगों ने अपने आप से खुद करना शुरू कर दिया। अब अगर ज़िंदगी के कंपटीशन में आपको ऐसे लोग मिल जाएं जो आपको बार बार एहसास दिलाएं कि आप उनसे बेहतर नहीं हैं, या आप उनसे कमतर हैं, या फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते ज़िंदगी में, तो एक वक्त तो ऐसा आ ही जाएगा ना जब आप अपने बारे में बुरा सोचना शुरू कर देंगे, और जो भी इर्द गिर्द होगा उससे अपनी लाइफ को नेगेटिवली इफ़ेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो आप बताएं, उसके बाद डिप्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा? हम सब इंसान हैं और सब एक दूसरे से अलग हैं। सबकी अलग अलग खूबियाँ हैं, सबकी अलग अलग खामियाँ हैं, सब यूनिक हैं, सब वल्नरेबल हैं, सबको प्यार चाहिए, सबको खुश रहना है। अगर हम ये छोटी सी बात समझ लें तो आधे मसले तो यहीं से सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएं। इसके साथ साथ हमें ये भी मानना है कि डिप्रेशन एक बीमारी है, और ये भी कबूल करना है कि हमारे इर्द गिर्द के लोग भी डिप्रेस हो सकते हैं और उन्हें भी हमारी ज़रूरत हो सकती है। और फिर माशरे का एक अलमिया ये भी है कि अगर कोई डिप्रेस हो तो उसे तरह तरह के लेबल्स लगा के चुप करा दिया जाता है। ना सिर्फ ये, बल्कि हमारे डिप्रेशन से गुजरने वाले दोस्तों को ये भी मानना होगा कि ये कोई गैरत का मसला नहीं है। इसके लिए डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि हर डिप्रेस इंसान अपने दिल की बात आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम सामने वाले को इतना कंफर्ट जोन दें कि वो अपने दिल की बात हमसे शेयर कर सके, और फिर हम उसकी मदद कर सकें, चाहे वो एक बात 50 बार सुनना ही क्यों ना हो। हम सबको अपने लिए नहीं तो अपने प्यारों के लिए इस माशरे से इन फजूलियात को ख़त्म करना होगा, और डिप्रेशन को दिमागी फतूर के बजाय एक बीमारी की तरह एक्सेप्ट करके ट्रीट करना होगा।